बेसिकली नोटपैड में फॉर्मेट मेन्यू को। तो फॉर्मेट मेन्यू को पढ़ने से पहले पहले हम लोग 1 से 2 लाइन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। हमने मेंशन करा, हेलो हाउ आर यू, देन इसके रिप्लाई में आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। ओके, तो ये 2 लाइनें हमने रख लिया। अब यहाँ पे अब ये बाय डिफॉल्ट नोटपैड आपका है। हम कुछ अल्टरनेट टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट इन द सेंस ऑफ, अभी तो हमने केवल 4-4 5-5 वर्ड्स के ही लाइंस लिखे हैं। अब हम कुछ ऐसी लाइन लिखेंगे जो पूरी स्क्रीन को कवर कर जाए। ओके, तो कुछ ऐसा। अब इसको अगर हम साइज छोटा करेंगे नोटपैड का, तो ये स्क्रीन को जो है स्क्रॉल बार इनेबल कर दिया जाएगा। देखते हैं करके। अगर हमने नोटपैड की साइज को रिसाइज किया एंड देन देखना ये लाइंस कुछ हुई ना, यहाँ पे जो आपका देखो इनेबल हो गया है ना, दिख रहा है। हेलो, हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है। जैसे हमने बड़ी तो ये स्क्रॉल बार डिसेबल हो गया, क्यों? क्योंकि जितना भी कंटेंट है वो अभी स्क्रीन पे फुली आ जा रहा है, इसीलिए डिसेबल हो गया। लेकिन जैसे ही हमने फिर से इसको छोटा करा तो ये देखो स्क्रॉल बार फिर से इनेबल हो गया। क्यों? क्योंकि अब स्क्रॉलेबल अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, हैं कि जितनी हमारी स्क्रीन है डेटा केवल उतना ही आए, उसके बाद डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अभी यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद का डेटा स्क्रॉल करने पे मिलेगा हमें। इतना डेटा हमें स्क्रॉल करने पे मिल रहा है ना। तो अब हम इस चीज करेंगे कि कैसे नोटपैड में क्या फीचर होता है कि जिसको इनेबल कर दें तो डेटा जितना स्क्रीन रहेगा केवल उतना ही आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मेट मेन्यू पे जाना पड़ेगा और एक फंक्शन यहाँ पे होता है वर्ड रैप का। देखो अगर हमने वर्ड रैप करा तो यहाँ से वो स्क्रॉल बार गायब हो चुका है और डेटा ऑटोमेटिकली स्क्रीन के अकॉर्डिंग देखो अपने आप को शिफ्ट कर लिया, डेटा ने कर लिया ना, ये देखो। अब अगर इसकी साइज हम बड़ा कर दें तो भी देखो शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अगर वर्ड रैप को बेटर तरीके से समझना हो तो इसकी साइज को और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो अब देखो अब डेटा बराबर आ रहा है। अब हमने यहाँ से फॉर्मेट पे गए और वर्ड रैप को डिसेबल कर दिया, तो देखो अब ये स्क्रॉलेबल अमाउंट ऑफ डेटा हो गया। यहाँ से डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे हमें बचना हो तो हम यहाँ पे वर्ड रैप इनेबल कर देंगे। वर्ड रैप इनेबल करने का मतलब, वर्ड रैप इनेबल करने से जो डेटा होता है वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाता है। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फॉन्ट होता है। तो फॉन्ट में आपका जो टेक्स्ट का अपीयरेंस है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बेसिकली फॉन्ट के लिए आपको फॉर्मेट टैब में ही जाना पड़ेगा। फॉर्मेट टैब में जाके फॉन्ट पे आप ओपन कर सकते हो और जब आपने फॉन्ट ओपन करा तो एक पूरा का पूरा बॉक्स ओपन होके आ जाएगा आपके सामने, जो फॉन्ट नाम का बॉक्स होगा। यहाँ पे फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और साइज, ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं। तो बाय डिफॉल्ट कंसोल करके एक फॉन्ट है, वो सिलेक्टेड है, रेगुलर है और उसकी साइज क्या है, 11 है, 11 पॉइंट की साइज है। लेकिन अगर हम बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ से बढ़ा दें। हमने बोल्ड और इटैलिक दोनों इनेबल कर दिया और साइज हमने 20 कर दिया। तो सैंपल देखो इस तरीके से होके आएगा। अब हमने ओके कर दिया तो देखो नोटपैड का टेक्स्ट अपने आप क्या हो गया, चेंज हो गया ना। यस सर। अब अगर फॉन्ट पे आते हैं, हमें रेगुलर ही रखना है, साइज हमें अपने अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। मान लो 9 रख दिया
और हम यहाँ से कुरियर वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो कुरियर फॉन्ट में हो गया, लेकिन हमने कहा नहीं थोड़ा सा बोल्ड। अच्छा आप बोल्ड इटैलिक समझते हो ना? बोल्ड कर दिया, देखो ये थोड़ा सा हैवी टेक्स्ट हो गया, इसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया। तो फॉन्ट में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आप फॉन्ट स्टाइल में डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स लगा सकते हो, और अपनी साइज, फॉन्ट की साइज को आप क्या कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो व्यू है। तो व्यू में आपका जूम इन जूम आउट, मतलब जूम में आपका जूम इन जूम आउट और रिस्टोर डिफॉल्ट होता है। रिस्टोर डिफॉल्ट मतलब जो भी आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उस पे ये चीजें डिफॉल्ट हो जाएंगी। जूम करना है तो जूम इन होगा, और अगर जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस और कंट्रोल प्लस प्लस, ये दो शॉर्टकट कीज होती हैं। जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस प्लस होता है और जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस माइनस होता है। ठीक है, देखो कंट्रोल प्लस करा तो ये देखो टेक्स्ट अपने आप बड़ा होता चला जा रहा है, लेकिन अगर माइनस करा तो ये छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जूम इन और जूम आउट। फिर आपका स्टेटस बार होता है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे नीचे साइड में लिख के आ रहा होगा कि लाइन 3 कॉलम 44 240% विंडोज UTF-8, ये कुछ ऐसा लिख के आ रहा होगा। जैसे आपका कर्सर अगर हमने पहली लाइन पे रखा तो देखो अब यहाँ पे LN1 कॉलम 15, मतलब लाइन 1 पे कॉलम नंबर 15 पे अभी हमारा कर्सर है। ये चीजें बताता है। तो इसको इनेबल डिसेबल करना, आप व्यू पे ही जाके स्टेटस बार को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। सभी डिसेबल है, हमने इसको चेक कर दिया, देखो ये फिर से आ गया ना। यस सर। ओके, फिर लास्ट होता है आपका हेल्प। तो हेल्प के लिए अगर आपको नोटपैड में कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आपको हेल्प चाहिए, तो F1 आप प्रेस कर सकते हो। F1 आपको पता है कि F1 यूनिवर्सल हेल्प की शॉर्टकट की होती है। आप यहां से भी हेल्प ओपन कर सकते हो F1 प्रेस करके, और अगर नहीं ओपन करना चाह रहे फोन से तो आप हेल्प पे जाके व्यू हेल्प पे आप जा सकते हो। तो व्यू हेल्प भी वहीं पे आप साइट पे ही जाओगे माइक्रोसॉफ्ट की, इसमें नोटपैड के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई कि नोटपैड क्या है, कैसे है, डिफरेंट ऑप्शन नोटपैड के कैसे चलते हैं। कुछ अगर फीडबैक देना चाह रहे हो माइक्रोसॉफ्ट को तो आप यहाँ सेंड फीडबैक पे जाके फीडबैक भी दे सकते हो। नोटपैड के बारे में पढ़ना हो तो आप नोटपैड के बारे में यहाँ से अबाउट, मतलब नोटपैड के बारे में पढ़ सकते हो कि नोटपैड किसका सॉफ्टवेयर है, क्या है, कैसे है, किस तरीके का है, कौन सा वर्जन है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आई होप कि नोटपैड के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। यस सर। ओके, तो इस तरह से आपका नोटपैड का जो टॉपिक था वो आज ओवर होता है। अगर अभी आपको कोई दिक्कत हो नोटपैड में तो आप प्लीज उसको एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिए। सर हाँ जी, सर वो फाइंड केस में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो फाइंड केस में क्या दिक्कत आ रही है, अपनी दिक्कत को थोड़ा सा बताएं। सर जैसे कि उसमें आप मतलब करो सर, फाइंड करो ना फाइंड केस में, तो सर वो इनकरेक्ट बता रहा है। ओके, तो इनको फाइंड में प्रॉब्लम आ रही है, और किसी को कोई दिक्कत? सर विंडो 8 में सर कई सारे ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं सर। हाँ, हेलो, विंडोज 8 में कई सारे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। उस व्यू में सर जूम का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है इसमें सर। हाँ तो हाँ, वो उसके लिए क्या करें? हमने स्टार्टिंग और क्लास स्टेटस में बार हमने, में भी हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल उसी का रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज में आपको कई सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे।
जिनके पास लेटेस्ट विंडोज का अपडेट के साथ का सिस्टम होगा उनको ये सारे जो अभी हमने फीचर आपको बताए सारे के सारे फीचर मिल जाएंगे। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक ऑप्शन सारे आपको मिल रहे होंगे जो भी नेसेसरी हैं, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है तो चीजें इनहेंस करी गई हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर आप ये सारे फीचर रखना चाह रहे हो तो अपने विंडोज को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको अपग्रेड करना होगा। ओके ओके। यहाँ पे ओके। एक स्टूडेंट है शाश्वत सिंह। शाश्वत आई थिंक तो बैच में कोई नहीं था। शाश्वत शाश्वत प्लीज अपनी आइडेंटिटी थोड़ा सा बताओ। आप या तो लाइव बता सकते हो या फिर टेक्स्ट कर सकते हो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। किसी को आइडिया है ये शाश्वत सिंह कौन है? नो सर। किसी को आइडिया है? नो सर। तो देखो शिवानी की दिक्कत है कि फाइंड कैसे करते हैं, फाइंड में इनके में दिक्कत आ रही है, ये फाइंड का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो एडिट पे जाते हैं और फाइंड पे क्लिक करते हैं, ये कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉच इसको आपको फाइंड आउट करना है। मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि सर फाइंड आपकी आउट। क्या नहीं आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है भैया, किसी ने अपना माइक्रोफोन ऑन कर रखा है, प्लीज इसको म्यूट कर दो। अभी सही है? हाँ सर अब सही है। ओके। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, अबाउट। तो हमने यहाँ पे लिखा अबाउट, और यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या है, अप है और ये डाउन है। मतलब अप का मतलब कि जहां पे आपका माउस का कर्सर है, जैसे अभी मेरा कर्सर यहाँ पे देखो जे के बाद ब्लिंक कर रहा है, तो ये इसके अपर डायरेक्शन, कर्सर से अपर डायरेक्शन में अबाउट को सर्च करेगा। लेकिन हमने इसको चेंज करके डाउन कर दिया, तो अब ये जो कर्सर है यहाँ पे उस कर्सर से डाउनवर्ड्स ये चेक करेगा, ठीक है। तो हमने डाउनवर्ड करा अबाउट, तो बोल रहा है कैन नॉट फाइंड अबाउट बिकॉज ऑफ अबाउट तो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे, और कर्सर हमारा यहाँ पे है, तो इसके नीचे तो अबाउट है नहीं, हमने इसको अप कर दिया। अब देखो ये फाइंड आउट कर गया, है ना। लेकिन इसमें एक चीज और होता है कि केस मैच करा लिया। हमने अबाउट ऐसे लिखा है तो ऐसे ही अबाउट होना चाहिए, किसी दूसरे तरीके का अबाउट अगर होगा, कैपिटल में लिखा होगा तो नहीं फाइंड आउट करेगा। मैच केस करा, आप में मिल गया, लेकिन हमने इसको यहाँ पे करा, कर्सर अब यहाँ हमने रख दिया एच के बाद स्टार्टिंग में रख दिया, और हमने लिख दिया डाउन में क्या फाइंड आउट करो, अबाउट। और अबाउट का ए हमने क्या करा, कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में कैपिटल ए के साथ अबाउट कहीं नहीं लिखा है, स्मॉल ए के साथ लिखा हुआ है। यस सर। ये क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड अबाउट। क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर स्मॉल ए कर दिया और फाइंड नेक्स्ट करा, देखो इसने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर हमने केस चेंज करा, कैपिटल कर दिया, तो अब ये फाइंड आउट नहीं करेगा। क्लियर है ना। तो मैच केस यस क्या सर। होता है, कैपिटल और स्मॉल का भी डिफरेंस वो करने लगता है। लेकिन अगर मैच केस को हम हटा देते हैं और हम बोलते हैं कि आप फाइंड आउट करो, तो कर्सर पहले यहाँ ले चलते हैं या फिर अप कर देते हैं और फाइंड करते हैं। एक मिनट, कर्सर यहाँ रखते हैं, अब डाउन साइड में फाइंड आउट करते हैं, देखो फाइंड आउट कर लेगा। हमने एक कैपिटल रखा लेकिन मैच केस हमने हटा दिया, अब ये क्या कर रहा है, अबाउट कर रहा है,
ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और है, रैप अराउंड। ठीक, तो रैप अराउंड क्या करता है, चाहे अप में हो चाहे डाउन में, उससे कोई मतलब नहीं है, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करता है। ठीक है, जैसे कर्सर हमने यहाँ रखा जी के बाद, जहां गुड लिखा हुआ है जी के बाद रखा, और हमने लिख दिया अप साइड में आप क्या सर्च करो, अबाउट सर्च करो, देखो ये सर्च करके बता देगा। हमने यहाँ पे डाउन कर दिया और कर्सर फिर से यहीं पे कर दिया, तो अब डाउन में तो आ ही जाएगा, तो भी बता दिया। ठीक है, यस सर। तो नोटपैड सबको क्लियर है? सर यस सर। हाँ जी। इस मेन्यू में गो टू कवर कैसे होता है? किसमें? एडिट मेन्यू में गो टू। एडिट मेन्यू में गो टू मतलब जैसे आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट फिल अप है, आप किसी लाइन पे जाना चाह रहे हो, ठीक है, किसी लाइन पे जाना चाह रहे हो तो वहां पे आप गो टू यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको तो ढेर सारी लाइनें पहले करनी होंगी। गो टू, गो मतलब जाओ, कहाँ, जो डिजायर्ड यूजर लोकेशन दे वहां पे जाना, दैट इज अ गो टू। जैसे कहते हैं ना गो टू होम, तो हमने आपके मतलब ये तो गो टू होम हमने बोला, जैसे हमने बोला कि मिस्टर ए गो टू योर होम, अब हमने मिस्टर ए को एक डिजायर्ड लोकेशन बता दिया कि इस लोकेशन पे चले जाओ, लेकिन यहाँ पे तो कोई आदमी है नहीं, यहाँ पे आप किसको भेजोगे, अपने कर्सर को भेजोगे। किसको भेजोगे? कर्सर। कर्सर क्या होता है? तो माउस पॉइंटर होता है, इसको इसको आप भेजोगे। आपने कहा कि गो टू लाइन नंबर 10, तो वो वहां पे चला जाएगा। गोटू में एक प्रॉब्लम आती होगी कि एडिट मेन्यू पे जब आप जाके गोटू ओपन करते होगे तो गोटू डिसेबल मिलता होगा आपको, ये सब में आ रहा है ऐसे ही। हेलो, जैसे डिजेबल आ रहा था तभी तो पूछा। हाँ, तो अब देखो इसको इनेबल कैसे करेंगे, तो जो अभी मेरा गोटू क्या है, डिसेबल है, तो गोटू डिसेबल करने के लिए, इनेबल करने के लिए आपको पहले जाना होगा फॉर्मेट मेन्यू में। कहाँ पे जाना होगा? फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रैप करके एक ऑप्शन है ना, इसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। तो अब देखो फॉर्मेट में वर्ड रैप क्या हो गया, अनचेक हो गया ना। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? हेलो, हाँ, सर अब आ रही है। अभी आ रही है ना? सर हो फिर गया, कर लिए सर। नहीं, प्लीज ये देखो दिक्कत है मेरे साइड से नहीं है, आप लोग अपने माइक को प्लीज म्यूट कर लो, क्योंकि वो इको की प्रॉब्लम है। जिससे बोलना हो केवल वो माइक अनम्यूट करे और बोल के फिर से म्यूट कर ले। आई थिंक अब आवाज सही होगी। अब ठीक है ना वॉइस? हेलो, जी सर, सही आवाज आ रही है। हाँ ठीक। तो देखो अब वर्ड रैप यहाँ से क्या हो गया, डिसेबल हो गया ना। ठीक है, तो वर्ड रैप यहाँ से डिसेबल करने के बाद फिर से हम एडिट मेन्यू पे जाएंगे, तो कुछ चेंजेस आपको दिखे? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। गो टू ऑप्शन दिख रहा है सर। अब गो टू ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, इनेबल हो गया। ठीक है, तो देखो गो टू को जैसे ही हमने ओपन करा, गो टू ने हमसे क्या पूछा, लाइन नंबर बताओ। हमने कहा लाइन नंबर 1 पे चले जाओ और गो टू, तो वो क्या करेगा, लाइन नंबर 1 पे ले जाके हमें छोड़ देगा।
जैसे अभी देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है ना, कहाँ पे है, 1 2 3, यहां से देखो स्टेटस से तो लाइन नंबर 3 दिखा रहा है ना। अब हमने करा क्या, एडिट पे गए और गो टू करा, हमने करा गो टू लाइन नंबर 2, तो ये लाइन नंबर 2 पे ले जाके कर्सर को रख देगा। अगर आप बिलीव नहीं है तो आप देख सकते हो, अब यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, LN2 आ रहा है ना। फिर से चेंज करते हैं, Ctrl+G, हमने करा लाइन नंबर 3 पे स्टेटस, सब लोग ध्यान से देखना, LN जहां लिखा हुआ है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है, ये कितने लोगों को ऐसी दिक्कत आ रही है। हमें स्क्रीन नहीं दिख सर रही, मेरे में तो शेयर आपको जो कुछ भी नहीं कर रहा है पॉइंटर, सेम ही स्क्रीन दिखा रही है। क्या नहीं हो रहा है, स्क्रीन सर हो जो रहा है, आप कब से शेयर सेम कर ही रहे हैं स्क्रीन वो खुली हुई है। ना अब स्क्रीन मूवेबल है। ओके, तो हम बात कर रहे थे गोटू की, तो हमने कहा कि गोटू आप एडिट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो गोटू अभी डिसेबल्ड है बाय डिफॉल्ट, इसको इनेबल कैसे करें, तो इसको इनेबल करने के लिए आपको फॉर्मेट पे जाना है, वर्ड वर्ड रैप ऑप्शन जो यहाँ पे है चेक्ड है, इसको अनचेक कर देना है। तो देखो अब वर्ड रैप क्या हो गया, अनचेक हो गया ना। इसको अनचेक कर देने के बाद आप एडिट पे जाओ और देखो अब गोटू क्या हो गया, इनेबल हो गया। तो अब गोटू पे आप क्लिक करो तो ये लाइन नंबर मांग रहा है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे नीचे स्टेटस बार में यहाँ पे LN3 लिख के आ रहा है, मतलब लाइन नंबर 3 पे अभी हमारा कर्सर है। हमने कहा कि लाइन नंबर 1 पे चले जाओ, जैसे ही LN मतलब 1 दिया और गोटू पे क्लिक करेंगे, यहां देखना LN में इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ, फिर से हम कर लेते हैं Ctrl+G, हमने करा लाइन नंबर 2 पे चले जाओ, देखो LN2 कॉलम, मतलब उस लाइन के बिगिनिंग में कर्सर को ले जाके वो छोड़ देगा। हाँ जी, अब देखो कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ दिख भी रहा होगा, दिख रहा है 3 पे, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। हमने करा Ctrl+G और हमने 1 लिख दिया, अब देखो यहाँ पे H के पहले ब्लिंक कर रहा है। क्लियर है गोटू, तो आई होप कि आप लोगों को अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी रिगार्डिंग नोटपैड। सर अब नेक्स्ट हम लोग एक दूसरा टॉपिक